Hello everyone, you are watching a complete video series of data mining and data warehousing. This is part 19. I am PN Arya presenting this video. In this video, we will cover Clara algorithm functioning, Clara algorithm steps, complexity of Clara algorithm. लास्ट वीडियो में हम देख चुके कि के मोडाइड या पैम एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती थी। ओके, तो यदि आपने के मोडाइड एल्गोरिथम नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको के मोडाइड की लिंक मिल जाएगी, तो आप के मोडाइड देख लीजिए। ओके, तो के मोडाइड में कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो तो पहला ड्रॉबैक था मोर कॉस्टली, क्योंकि के मोडाइड में जो मीन्स जो एक्सरसाइज होती थी जो मिडॉइड्स की, तो सबसे पहले हम क्लस्टरिंग करते थे, तो 2 क्लस्टर जनरेट करने। ओके, तो 2 मिडॉइड्स हम चूज करते थे स्टार्टिंग में, और हर एक मिडॉइड से हम हर एक नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग द मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, तो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज करके हर एक नॉन सिलेक्टेड की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, और जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिनिमम आती थी हम उसको मिडॉइड में असाइन करते थे। ओके, या क्लस्टर में असाइन करते थे। तो इस तरह से हम हर एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। तो सपोज 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 100 ऑब्जर्वेशन या 100 ऑब्जेक्ट्स की हम कैलकुलेट मीन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। फिर नेक्स्ट था रैम स्टोरेज प्रॉब्लम। अब 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 100 डेटा पॉइंट्स को या पूरा डेटाबेस रैम में लोड करना पड़ता था। ओके, रैम में स्टोर करना पड़ता था, इसलिए रैम स्टोरेज की प्रॉब्लम थी पैम में। फिर नेक्स्ट था नॉट गुड फॉर लार्ज डेटाबेस। ओके, तो सपोज 100 डेटा पॉइंट्स है, उससे 1000 या 10,000 का डेटा पर हम के मोडाइड या पैम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। ओके, और कॉम्प्लेक्सिटी थी के मोडाइड की ऑर्डर ऑफ के एन माइनस के का होल स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ के क्यू प्लस एन के, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, now we will start Clara algorithm. Clara, known as clustering large applications algorithm, developed by Kaufman and Russo in 1990. Okay, तो these are the scientists Kaufman and Russo. इन्होंने 1990 में Clara algorithm डेवलप किया था। It is an improved version of K-modides to deal with data containing a large number of objects, more than 1000 or 10,000 observation, in order to reduce the computing size. Okay, तो क्लेरा में computing size means time को भी reduce किया गया। Okay, it uses a random sample or small portion of the database instead of taking the whole data set, so that it remove the RAM storage problem. तो क्लेरा एल्गोरिथम में रैम स्टोरेज की प्रॉब्लम भी रिमूव की गई। ओके, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डेटाबेस ना यूज़ करके उसके सैंपल ड्रॉ करेंगे, और फिर उन हर एक सैंपल पर मीन्स एल्गोरिथम पैम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लेरा में छोटे छोटे सैंपल ड्रॉ करने के बाद और एक एक सैंपल को यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह से एक सैंपल हम रैम में मीन्स लोड करेंगे या स्टोर करेंगे, तो पूरा डेटाबेस यहाँ पर लोड नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से रैम स्टोरेज की प्रॉब्लम यहाँ पर रिमूव हो चुकी, क्लेरा के थ्रू यहाँ पर रिमूव की गई। ओके, द पैम एल्गोरिथम अप्लाइज ऑन ईच सैंपल टू कंप्यूट द बेस्ट मेथड। ओके, तो पैम एल्गोरिथम का यूज़ करके या के मेथड एल्गोरिथम यूज़ करके हम बेस्ट मेथड कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, सैंपल से। The quality of final midwide is measured by average dissimilarity between every object in the whole data set, and the midwide of each cluster defined as the cost function. Okay, तो cost function के थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते डिसिमिलरिटी। ओके, तो यहाँ पर जिसकी मिनिमम कॉस्ट आती थी हम उसको एज अ फाइनल क्लस्टर मानते थे। ओके, इस तरह से हम के मिडॉइड में या पैम में इस तरह से हम क्लस्टरिंग करते थे। ओके, क्योंकि क्लेरा में हम पैम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पैम या के मोडाइड का भी यूज़ किया जाता है। सपोज दिस इज द डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा मीन्स 1000 रिकॉर्ड्स का एक डेटा है, इसको हम एज अ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, तो 1000 ऑब्जर्वेशंस या 1000 टपल्स। ओके, या 1000 रिकॉर्ड्स। ओके, तो 1000 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करके कुछ छोटे छोटे सैंपल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जो प्रैक्टिकली क्लेरा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम सैंपल डिसाइड करते हैं कितने सैंपल ड्रॉ करने। ओके, 5 सैंपल 10 सैंपल। ओके, तो यहाँ पर सैंपल ड्रॉ करेंगे इस डेटाबेस का यूज़ करके, और हर एक सैंपल में कुछ रिकॉर्ड्स मीन्स 10 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड्स आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो छोटे छोटे रिकॉर्ड्स का छोटे छोटे सैंपल ड्रॉ करेंगे। ओके,
तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली क्लेरा एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्क करता है। सपोज दिस इज द 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, दिस इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ओके, डेटाबेस का। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे रिकॉर्ड यहाँ पर सैंपल ड्रॉ करेंगे, ओके। तो इस रिकॉर्ड में सपोज एक सपोज एक जो सैंपल है उसमें 20 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। अब इन 20 रिकॉर्ड्स में हम पेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक सैंपल ड्रॉ कर लिया, पेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पेम एल्गोरिथम में जो है के मोडाइड चूज करेंगे, ओके। अब उस के मोडाइड के बेसिस पे जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैनहट्टन डिस्टेंस, ओके। तो मैनहट्टन डिस्टेंस जिसकी मिनिमम आएगी, ओके, तो उसको हम एज अ मीन्स मिडवाइड को एज अ असाइन करेंगे, ओके, सिलेक्टेड मिडवाइड। तो इस तरह से हम जो है उसकी मिडवाइड के क्लोज जो डिस्टेंस आएगी उसको असाइन करते जाएंगे और फिर गुड क्वालिटी का क्लस्टर जनरेट करेंगे, ओके। तो इस तरह से हर एक सैंपल पर पेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ओके, और क्लस्टर जनरेट करेंगे। क्लेरा एल्गोरिथम स्टेप्स। तो स्टेप 1 है ड्रॉ रैंडमली मल्टीपल सैंपल फ्रॉम द ओरिजिनल डेटाबेस विथ फिक्स साइज, ओके। तो डेटाबेस का यूज करके मल्टीपल सैंपल फिक्स साइज के जनरेट करेंगे। सेकंड स्टेप है अप्लाई पेम एल्गोरिथम ऑन ईच सैंपल एंड चूज द corresponding k representative object or midwives and assign each observation of the entire sample to the closest midwife, ओके। और फिर सैम्पलिंग करने के बाद हम पेम अप्लाई करेंगे और उसको हम एज अ मिडवाइड चूज करेंगे, ओके। रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट मीन्स असाइन करेंगे, ओके, जो कि क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूरे एंटायर सैंपल में उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये सिलेक्टेड सैंपल उसमें पेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मीन और सम ऑफ द डिसिमिलरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू देयर क्लोजेस्ट मिडवाइड फॉर गुड क्वालिटी क्लस्टर, ओके। तो सारे ऑब्जेक्ट्स की हम डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को, और जो मिडवाइड के क्लोजर होगा ओके, तो उसको हम बेस्ट क्वालिटी का क्लस्टर ऐसा जनरेट करेंगे, ओके। तो मिनिमम क्वालिटी की जो ऑब्जेक्ट्स की जो ऑब्जेक्ट्स की मिनिमम क्वालिटी मीन्स डिस्टेंस रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, तो उसको हम मिडवाइड में एज असाइन करेंगे, ओके। फिर लास्ट स्टेप है रिकॉल द सैंपल फॉर विच द मीन इज मिनिमम एंड द कंटिन्यू रिपीट अबव स्टेप टू द फाइनल कैस्टिंग, ओके। और इस तरह से हम सैम्पलिंग में सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके। और पूरे सैंपल में हम सारे ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम सैंपल को रिकॉल करेंगे। तो इस स्टेप को हम बार बार फॉलो करेंगे और फाइनली हम गुड क्लस्टरिंग यहाँ पर जनरेट करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लेरा एल्गोरिथम। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है जो है क्लेरा एल्गोरिथम की ऑर्डर ऑफ के एस स्क्वायर प्लस के एन माइनस के, ओके। तो यहाँ पर जो एस है, एस इज द साइज ऑफ द सैंपल, ओके। k is the number of cluster and n is the total number of objects, okay. So this is the complexity of Clara algorithm. So these are the reference of my video. If you have any doubt related to Clara algorithms, you can write in the comment box. अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लेरांस एल्गोरिथम।